सुप्रीम कोर्ट में फैसल वावड़ा के खिलाफ असखुद नोटिस केस की समाअत। अदालत ने फैसल वावड़ा और मुस्तफ़ा कमाल को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। शोकाज नोटिस जारी, 2 हफ्तों में जवाब तलब। क्या आपने फैसल वावड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है? चीफ जस्टिस का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार। रिमार्क्स में कहा, इससे कहीं ज्यादा बातें मेरे खिलाफ की गईं। अगर मैंने कुछ गलत किया तो मुझे कहें, अदालत को नहीं। वुकला, जजेस और सहाफ़ी सब में अच्छे बुरे लोग होते हैं। जो तनकीद करनी है हमारे सामने करें। बादियों नजर में प्रेस कॉन्फ्रेंस तौहीन अदालत के जुमरे में आती है। वज़ीर-ए-आज़म से चीनी कंपनी के वफ़द की मुलाकात। मादनियात और कानूनी के शोबे में सरमायाकारी बढ़ाने में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। शहबाज शरीफ का कहना था, हुकूमत बैरूनी सरमायाकारी में इजाफे के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम उठा रही है। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म से नून लीग आज़ाद कश्मीर के वफ़द की भी मुलाकात हुई। वफ़द ने आज़ाद कश्मीर के मसाइल के हल के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म को खिराज तहसीन पेश किया। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 4 रोज़ा दौरे पर 4 जून को चीन जाएंगे। नून लीग के रुकने कौमी असम्बली अली परवेज मलिक ने वज़ीर मुमलिकत के ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अली परवेज मलिक से हल्फ लिया। आज आपकी यूनिफॉर्म में, आपकी पासिंग आउट परेड में शिरकत करके जितनी आपको खुशी हो रही है उतनी ही खुशी मुझे भी हो रही है। ये जो एलीट फोर्स है ये भी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब का लगाया हुआ पौधा है। ये बच्चियां जब ये मेरे बच्चों के और कौम के बेटों के हमरा अपने उनके शाना बशाना अपने फ़राइज़ अदा करेंगी तो कौम को इन पर फ़ख्र होगा। मुझे आप सब पर बहुत फ़ख्र है। आईजी हैं और जो तब्दीलियां पुलिस फोर्स में वो लेकर आ रहे हैं, मैं उनको इनकरेज भी करती हूँ, उनको सपोर्ट भी करती हूँ और बारहा उनको इस बात का एहसास दिलाती हूँ कि मैं उनकी फोर्स के पीछे, उनके पीछे मैं खड़ी हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने एक बार फिर पुलिस की वर्दी पहन ली। एलीट फोर्स की पासिंग आउट परेड में शिरकत। कहती हैं, पुलिस के शोहदा को खिराजी अकीदत पेश करते हैं। कौम के हर बेटे की जान मेरे लिए कीमती है। ये वर्दी नहीं, कौमी खदमत है जो बहुत कम बेटों और बेटियों को नसीब होती है। पुलिस फोर्स के लिए वसाइल में कमी नहीं आएगी। वज़ीर आला पंजाब ने पास आउट होने वालों को मुबारकबाद भी दी। तारिक बशीर चीमा को सरताज गुल के खिलाफ नामुनासिब जबान का इस्तेमाल महंगा पड़ गया। तारिक बशीर चीमा की रुकनियत कौमी असम्बली के रवा सेशन के अख्ताम तक मुअत्तल कर दी गई। स्पीकर अयाज सादिक की जानिब से काफ लीग के रहनुमा के ऐवान में दाखिले पर पाबंदी आयद। स्पीकर ने तहरीक के जरिए ऐवान से मंजूरी दी। पार्लिमान में गैर मुताल्लिका अफराद का दाखिला सिक्योरिटी का बाइस बन सकता है। कल एक पार्टी से मुंसलिक लोगों ने ऐवान में आकर नारेबाजी की। गैलरी में बैठे लोगों के नारे ऐवान की तौहीन है। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। वज़ीर दिफा का स्पीकर अयाज सादिक से मेहमानों की तादाद कम करने का मुतालबा। वज़ीर खारजा इसहाक डार के दौरे चीन के दौरान चीनी हुकाम से मुफीद मुलाकातें हुई। सरमायाकारी और खित्ते में अमन पर इत्तेफाक हुआ। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना है, मुलाकातों में सी पैक समेत सरमायाकारी के मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। सी पैक के दूसरे हिस्से पर काम के हवाले से भी गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान और IMF के दरमियान नए बेल आउट पैकेज पर मुज़ाकरात जारी। पाकिस्तान के ज़िम्मे कर्जों पर भारी सूद की अदायगी मईशत पर भारी बोझ करार। ज़राए के मुताबिक अगले माली साल कर्जों पर सूद 9,787 अरब रुपए तक जाने का खदशा। चीन को 15 अरब डॉलर के कर्ज की वापसी का मामला। पाकिस्तान ने कर्ज वापसी की मुद्दत में 5 साल की तौसी पर गौर शुरू कर दिया।
सी पैक के तहत 15.36 अरब डॉलर से तवानाई के मंसूबे लगाए गए थे। जराये के मुताबिक कर्ज की अदायगी में तोसी के लिए चीनी हुकूमत की आमादगी हासिल करना होगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, इंडेक्स में 264 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 75,194 पॉइंट्स पर ट्रेड। उधर इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे महंगा 278 रुपए 45 पैसे का हो गया। वज़ीर दाखिला का यूनियन काउंसिल सतह पर शनाख्ती कार्ड की सहूलत का ऐलान। मोहसिन नकवी का नादरा हेडक्वार्टर का दौरा, अवाम की सहूलत के लिए बड़े फैसले। पाकिस्तान भर में यूनियन काउंसिल सतह पर बायोमेट्रिक मशीनें लगाई जाएंगी। वज़ीर दाखिला की प्लान को चंद रोज में हतमी शक्ल देने की हिदायत। 7 रोज में 6 बड़े शहरों में नादरा सेंटर्स में इजाफे का प्लान भी तलब। जस्टिस मुनीब अख्तर बतौर कायम मुकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हल्फ कल उठाएंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब सुप्रीम कोर्ट जजेस ब्लॉक में सुबह 10:30 बजे होगी। जस्टिस याहिया अफरीदी जस्टिस मुनीब अख्तर से हल्फ लेंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के गैर मुल्की दौरे के सबब जस्टिस मुनीब अख्तर कायम मुकाम चीफ जस्टिस होंगे। पंजाब हुकूमत ने दफा 144 के निफाज के लिए एक्ट की मंजूरी दे दी। डिप्टी कमिश्नर्स 30 रोज के लिए दफा 144 का निफाज कर सकेंगे। महकमा दाखिला पंजाब ने 90 रोज के लिए दफा 144 के निफाज की तजवीज़ दी। पंजाब हुकूमत 3 माह से भी ज़ायद अरसे के लिए दफा 144 का निफाज कर सकेगी। बिजली सार्फिन पर 51 अरब 88 करोड़ रुपए का मजीद बोझ डालने की तैयारी। बिजली कंपनियों की सहमाही एडजस्टमेंट के लिए दरख्वास्त की नेपरा में समात। सार्फिन पर ₹1.45 फी यूनिट बोझ पड़ेगा। केपी में छोटे पनबिजली घरों के 314 मंसूबे मुकम्मल। सूबाई हुकूमत ने दूसरे मरहले का आगाज कर दिया। हजारा और मालाकन डिवीजन में मजीद 250 मिनी माइक्रो हाइडल पावर स्टेशन तामीर किए जाएंगे। मंसूबे से 50 मेगावाट बिजली हासिल होगी। मुकामी आबादी में बिजली 5 से 8 रुपए फी यूनिट में तकसीम की जाएगी। बलोचिस्तान 100 डैम मंसूबे में बड़े पैमाने पर बेकायदगियां। मंसूबे में 2 अरब 4 करोड़ रुपए से जायद की बेकायदगियों और गैर कानूनी अखराजात का इंकशाफ। खती रकम के ज़ा का इंकशाफ डैम्स के हवाले से खुसूसी ऑडिट रिपोर्ट में किया गया। ज़राए महकमा खजाना के मुताबिक 100 डैम्स में से 26 डैम्स पर तामीर का काम 2018 की बजाय 2021 में मुकम्मल हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा से पीर तक तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। सेक्रेटरी दिफा बताएं, इस्लामाबाद से अहमद फरहाद क्यों और कैसे लापता हुए। अदालत ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। सिंध हाई कोर्ट का 32 अजला में पब्लिक टॉयलेट तामीर करने का हुक्म। अदालत ने 13 साल बाद अवामी मुकामात पर टॉयलेट बनाए जाने की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, पब्लिक टॉयलेट तामीर न करना बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है।